तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि भगवान अपने जुगल चरणों से पूतना के देह को अच्छी तरह से दबा करके और उसका स्तन पिए। इसलिए वह राक्षसी होने पर भी भगवान के धाम को प्राप्त की, गोलोक वृंदावन प्राप्त की, जननी गति। फिर वे कहते हैं कि कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गाओ न मातरा। जिन गायों का दूध भगवान ने पिया, उन माता स्वरूप गायों के सद्गति के विषय में क्या संदेह है। और उसके बाद कहते हैं पयांसी जासम मपिवत पुत्र स्नेह स्नुतानुतम। भगवान जिनके दूध को पिए, जासम पयांसी स्नेहस्तु नुतानी, पुत्र स्नेह से गौओं और गोपियों के स्तन से अपने आप दूध झरता था, दूध चूता था। स्नेह स्नुतानी, अतिशय स्नेह के कारण स्तन से दूध चूता रहता था और उसको कृष्ण पिए। पीने में कोई परिश्रम नहीं पड़ा, परम आनंद से पिए। दूध जब अपने आप चुचुआ रहा था तो उसको पीने में परिश्रम नहीं हुआ। सुखदेव जी आगे कहते हैं भगवान देवकी पुत्र कैवल्याद दखिल प्रदा। भगवान ने देवकी के, लेकिन दूध पिया ब्रज में आकर के और खूब पिया। देवकी जसोदा को भी कह सकते हैं, उनका भी नाम था, और देवकी वसुदेव जी की भार्या थी। तो भगवान कृष्ण कैवल्य इत्यादि सभी पुरुषार्थों को देते हैं, मोक्ष तक देते हैं और धर्म अर्थ काम सब कुछ देते हैं। जो भी प्राकृतिक जगत में या अप्राकृतिक जगत में धन है, वैभव है, सबके अधिकारी भगवान है। जितना दूध है, कुछ भी है, अमृत है, तो सबके वे दाता है, बहुत बड़े दाता है। लेकिन वृंदावन में वे भिखारी हैं। इतने बड़े दाता, इतने बड़े धनी होकर के और ब्रज की गौओं का दूध पिए, गोपियों का दूध पिए। एक तरफ दाता है, एक तरफ भिखारी है, पी रहे हैं। कैवल्याद अखिल प्रदः, जो सबके प्रदाता है, सब कुछ देने वाले हैं, वे इस ब्रज में लेने वाले हुए। वैकुंठ में भगवान की ये साध पूरी नहीं हो सकती थी, वहां उनको दूध नहीं मिला, तो इस ब्रज में अवतार लेकर के दूध पिए। तासाम अविरतम कृष्ण कुर्वती नाम सुतेक्षणम। और ब्रज की गोपियां और गायें कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी। अविरतम, निरंतर, कभी भी वो भाव समाप्त होने वाला नहीं है।
कुर्वतीनाम सुतेक्षणम। सुतेक्षणम ईक्षणम का अर्थ दृष्टि। कृष्ण मेरा पुत्र है, यही भाव है, यही दृष्टि है। और यह अनादिकाल अनंत काल तक रहेगा। और विरतम, इसका कभी विराम नहीं होने वाला है। कृष्ण उनके सदा के लिए पुत्र हैं। इसलिए न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव। तो ब्रज की गायों का और गोपियों का अज्ञान से उत्पन्न यह संसार नहीं है। उनका संसार है और उसका कभी विराम नहीं है। इस प्राकृतिक जगत में संसार का क्या अर्थ है? संसार का अर्थ है देह, गेह, पति, पुत्र इत्यादि, और इनकी आसक्ति, इसी को संसार कहते हैं। देह में आसक्ति, गेह में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, पति में आसक्ति, यह संसार है। लेकिन और संसार इसलिए इसको कहते हैं कि संसरति गच्छति इति, ये चलता रहता है। कुछ बरस के लिए कोई किसी का पुत्र है, फिर साथ छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, अथवा मानसिक परिवर्तन हो जाता है, भाव बदल जाता है। कोई भी संबंध अस्थिर नहीं रहता है, विरत हो जाता है। लेकिन गोपियों का संसार अद्भुत है। वो संसार कह सकते हैं उसको, लेकिन वो संसार नहीं, अज्ञान संभव नहीं है। देह में आसक्ति, तो देह का दूध कृष्ण पीते हैं। और गेह कृष्ण खेलती, और गेह में कृष्ण खेलते हैं। और नित्य लीला है, सदा खेलते रहेंगे, कभी लीला का विराम नहीं है। यह अटल विहार है। चंद्र तरय सूरज तरय, तरय जगत व्यवहार। सब चल जाता, नष्ट हो जाता है, सूर्य नष्ट हो जाता है, सूर्य नष्ट हो जाता है, लेकिन कृष्ण का अपने स्वजनों के साथ यह विहार, ये लीलाएं कभी बंद नहीं होती। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण के प्रति अपने भाव को स्थापित कर लेना चाहिए। सुत दृष्टि यहां कहा जाता। कोई अपना सखा माने, कोई स्वामी माने, कोई अपना प्रिय माने, कुछ माने, एक संबंध स्थापित हो जाना चाहिए। और यह संबंध स्थापित हो सकता है भगवान की लीला को पढ़ करके, सुन करके। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपियों का संसार अज्ञान संभव नहीं है, अज्ञान से उत्पन्न नहीं है। वह पूर्ण चिन्मय है, अप्राकृत है। और इस जगत का सब संबंध अज्ञान से कल्पित है। अज्ञान बस देह में मैं बुद्धि है,
और देह के संबंधी लोगों में मम बुद्धि है, गेह में मम बुद्धि, सब अज्ञान से कल्पित। कट धूमस सौरभ्यम अवघ्राय ब्रजौक सह किमिदम कुत एवेति बदंतो ब्रजमाय। जब पुतना का शरीर जलाया गया तो उससे बहुत सुगंधित धुआं निकला, अगरू के समान उससे भी श्रेष्ठ धुआं निकला, सुगंधित। तो जो लोग गोकुल से दूर थे गौ चराने के लिए या खेत में काम करने के लिए, जैसे तैसे दूर थे, बाहर थे, वे उस धुएं के सुगंध को सूंघने लगे और देखने लगे बहुत बड़ा धुआं उठ रहा था। तो धुएं के सुगंध से चकित होकर के वे लोग आपस में पूछने लगे, किम इदम, ये क्या है, कुता एवा इति, कहां से आ रहा है, धुआं कहां उठ रहा है। वे लोग गोकुल के थे या गोकुल के संबंधी थे, लेकिन पता नहीं था कुछ कि पुतना को जलाया गया और इससे धुआं उठ रहा है। तो आपस में बात करते हुए लोग आने लगे महाबन की ओर, कोई लौह बन के तरफ से, भद्र बन के तरफ से, मधुबन की तरफ से या नंदगांव से, बरसाने से, चारों तरफ बन ही बन था। लोग आने लगे और आपस में वार्ता करते थे, जानते हुए कैसा धुआं है। तो वे लोग गोप थे, अब कुछ जानते नहीं थे पुतना सुतना के बारे में और उसके उपद्रव के बारे में, लेकिन कहने लगे निश्चित ही इंद्रपुरी में यज्ञ हो रहा है, देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं और उसमें अगरू जलाया जा रहा है, इसी के सुगंध है। नहीं तो इतना धुआं और इतनी गंध मनुष्य लोक में कहाँ है। दूसरे लोग अपना कमेंट देते थे, लगता है हम अनुमान करते हैं कि अलकापुरी में कुबेर जी यज्ञ कर रहे हैं। कोई कहते नहीं, नीचे से धुआं उठ रहा है तो निश्चित सुतल लोक में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। इतना अगरू कहां से जुट सकता है और ऐसी दिव्य सुगंध है। जो पहले तो शंका हुई कि कहां से आ रहा है धुआं, कैसा धुआं है, फिर सब लोग निश्चित कर लिए कि अगरू का धुआं है। तो स्वर्ग से आ रहा है, अलकापुरी से आ रहा है, पश्चिम से कभी आ रहा था। तो बात है ये वरुण वारुणी दिशा से धुआं आ रही है, तो ये वरुण नगरी विभावरी से धुआं उठ रहा है, वरुण देव यज्ञ कर रहे हैं। इस तरह कुछ मालूम नहीं था, लेकिन सुगंध इतना था और धुएं की मात्रा इतनी थी कि उसको देख करके वे लोग यही अटकलबाजी कर रहे हैं कि ये देवलोक का यज्ञ है। वहां पुतना की लाश जलाई गई है गोकुल में, उससे धुआं निकला है, उससे सुगंध निकली है, लेकिन वे लोग बात कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक से या पाताल लोक से, वरुण लोक से, अलकापुरी से धुआं सब उठ रहा है। तो बदंतो ब्रजमायु,
यह कहते हुए ब्रज में आए, महावन में आए। तो टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नंद बाबा भी इन्हीं लोगों में थे, अभी आए नहीं थे। तो आकर के देखे धुआं निकट में उठ रहा था, तो पूछते ये क्या है, ये क्या है? ते तत्र वर्णितम सर्वे पूतना गमनादिकम। तो वहां जो लोग थे, जो पहले से देखे थे सब पूतना के शरीर को और उसके आगमन को, तो वे लोग बताए पूतना आगमन आदिकम। पूतना के आने की बात में लोग बताए कि राक्षसी आई थी और पूतना आगमन आदिकम आने का वर्णन किए। अरे वो इतनी सुंदरी बनी थी और ऐसा अभिनव कर रही थी कि मैं मां हूं, मैं दूध पिलाना चाहती हूं। तो उसके घपले में आ गई रोहिणी और जसोदा भी। उस बच्चे को दे दिया और वो दूध पिलाने लगी। और किसी को पता नहीं है कि वो अपने स्तन में विष लगाकर आई थी, किसी गोप को पता नहीं है। कोई टेस्ट थोड़े हुआ था, शरीर का पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं। सब लोग जानते थे कि वो बाई चांस से मर गई। तो कहते थे वो राक्षसी आई थी बहुत सुंदर बन करके और वो बच्चे को लेकर दूध पिलाने लगी। वो नाटक कर रहे थे दूध ही पिलाने का, इसीलिए सब लोग कहे कि दूध पिलाने लगी। लेकिन बीच में अपने आप बहुत जोर से रोने लगी। जब किसी को पता नहीं कि कृष्ण दबा रहे थे उसके स्तन को, मुख से पी रहे थे, तो इसलिए रोने लगी। तो आपस में वर्णन करते थे, अरे वो अकस्मात बहुत जोर से आर्तनाद करने लगी, रोने लगी। और पता नहीं कैसे मर गई, पहले से कोई बीमारी थी, क्या था, हार्ट अटैक हो गया, मर गई। मर गई तो इसके बाद हम लोग काट कूट करके उसके अंग को फिर जलाए और जलाने पर उसके शरीर से ऐसा सुगंध निकला। इसको सुन करके सभी गोप लोग जो बाहर से आए थे बहुत चकित हुए, विस्मित हुए। सब लोग यही कहने लगे, भगवान नारायण बचा लिए बच्चे को। तो जो गोकुल के गोप थे वे बताए कि सबके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक है और वो मर गई, तो उसका शव जलाया गया। तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसको सुन करके नंद बाबा या और गोप सब बड़े प्रसन्न हुए। तो नंद बाबा इसके बाद उस स्थान से जहां पूतना को जलाया जा रहा था वहां से जल्दी आए अपने पुत्र को देखने के लिए, और देखते ही गोद में ले लिए, उठा लिए। नंदः स्वपुत्रम आदाय, यहाँ स्वपुत्र कहा गया, अपने पुत्र को। तो वहां दो पुत्र थे, एक तो बलराम जी थे
तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। इसलिए सुखदेव जी स्वपुत्र कह रहे हैं। अपने पुत्र को अंकम आदाया, गोद में ले करके। सुखदेव जी के इस वचन से सिद्ध है कि श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र तो हैं ही, पर नंद बाबा के असली पुत्र हैं। नंद महाराज स्वपुत्रम आदाय, अपने पुत्र को लेकर के गोद में और सिर को सूंघे, उप आघ्राय, खूब अच्छी तरह से सिर को सूंघे। ऐसा वर्णन है कि जो छोटे बच्चे के सिर को सूंघ कर खास करके माता या पिता आशीर्वाद देते हैं तो उसकी आयु बढ़ती है। तो नंद बाबा यही मान रहे थे कि मेरा पुत्र प्रेत्य आगतम, ये तो मर करके जी गया। वो पूतना की भयंकरता का वर्णन सुने तो यही मानते थे कि उस राक्षसी से बच करके पुत्र जी गया, तो ये मर करके ही जिया है। या प्रोस्य आगत उनके लिए है, प्रथमा में प्रोस्य आगत, प्रवास के बाद आए हैं, मथुरा से आए हैं नंद बाबा। तो कृष्ण का सिर सूंघ करके और गोद में ले करके परमा मुदम, परम आनंद प्राप्त किए। नंद बाबा दुखी थे, घबराए थे, क्या हुआ ब्रज में, कैसे कैसे उत्पात, सब हृदय दुखी था। लेकिन कृष्ण को गोद में लेने से और सिर सूंघने से सब दुख को भूल गए, परम आनंद में हो गए। तो इस अध्याय के, इस कथा के श्रवण के फल को बता रहे हैं। या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णास्यार्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। यह जो कोई व्यक्ति कृष्ण से आर्भकम, कृष्ण के बाल चरित को, जिस चरित में पूतना को मोक्ष मिला, सुनता है तो उसे गोविंद में रति प्राप्त होती है। या ये तत् कृष्ण से आर्भकम, आर्भक का अर्थ है बच्चा, शिशु, छोटा, और आर्भक, आर्भक का अर्थ है शिशु चरित, बाल लीला, बाल चरित। कृष्ण के बाल चरित को, जिसमें पूतना को मोक्ष दिया गया, यदि कोई श्रद्धा से सुनता है, श्लुयात, तो गोविंद में भक्ति प्राप्त होती है, परम प्रीति। पूतना को मोक्ष मिला, ये कौन आश्चर्य है। इस कथा को जो सुनेंगे उन्हें मोक्ष से भी बढ़ करके प्रेम मिलेगा, गोविंद में प्रेम मिलेगा। गोविंद लभते रहती। सुखदेव जी अपना कमेंट दे रहे हैं कथा के अंत में। यह है इस कथा के सुनने का फल। गोविंद में, नंद नंदन श्री कृष्ण में रति लभते,
रति का अर्थ है आसक्ति, रत हो जाना, प्रेमा भक्ति। यही पंचम पुरुषार्थ है ना, मोक्ष से भी बढ़ करके है। इसमें दृढ़ आस्था करनी चाहिए। यह श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए है, पढ़ने के लिए है। ये अन्य ग्रंथों जैसा केवल उपदेश मात्र नहीं है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि उपदेश जो सुने तो उसको करना चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाएं करने के लिए नहीं है, सुनने के लिए है और बोलने के लिए है। कोई करेगा क्या? पुतना उद्धार खुद करेगा क्या? तो श्रृणुयात, सुखदेव जी कहते हैं, जो भागवत के अथॉरिटी है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुनता है, सुनना चाहिए। ये सुनने के लिए है। भगवत गीता करने के लिए है, लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, पढ़ने के लिए है। पढ़ना ही परिपूर्ण है और सुनना पूर्ण है। जैसे भगवान का नाम है, यह नामात्मक ग्रंथ है, प्रत्येक श्लोक मंत्र की तरह है। जैसे भगवान नाम हम लोग बोलते रहते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे यह भगवान के बारे में लिखा गया ग्रंथ है, इसमें लीला है, तो इसको बार बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। पुतना को जो सद्गति मिली कृष्ण के आलिंगन से, दूध पीने से, वही परम सिद्धि सहज मिल जाएगी इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से। एक कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, गीता प्रेस से नाइनटीन 1941 में एक अंक प्रकाशित हुआ था, उसे भागवतांक कहते हैं। तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उस कविता को प्रिंट किया है। उसमें तो कवि कहता है, भागता अभाग भागवत के सुने से सदा। भागवत को सुनने से अभाग भाग जाता है। जो मनुष्य के जीवन में भाग्यहीनता है वो भाग जाती है। अल्लभ प्रसाद रहे हरि का न हर का। और भगवान हरि का प्रसाद, उनकी कृपा, और हर का, शिव जी की कृपा दुर्लभ नहीं रह जाती है। भागवत सुनने से दुर्भाग्य भाग जाता है और भगवान हरि की, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। शरण गहे पर नहीं रहे अशरण कोई। श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करने पर फिर व्यक्ति असहायता में नहीं रह पाता है। इस प्राकृतिक जगत में सबसे बड़ा यह संबल है, सहायक, भागवत शरण। और सनकादि ऋषियों ने पूछा सुत गोस्वामी से कि जब भगवान धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने लोक चले गए, तब अब धर्म किसकी शरण लिया?
तो सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि कृष्णे स्वधाम पुगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशा में स पुराणार को धुनो देता। पुराणार कह, जब भगवान इस जगत से तिरोहित हो गए, अपने धाम चले गए, अप्रकट धाम गोलोक, तो वे उदित हुए थे मथुरा में। मथुरा में प्रकट हुए। मथुरा के उद्याचल पर यह कृष्ण सूर्य उदित हुआ और प्रभास में अस्त हो गया। प्रभास में भगवान ने अपनी लीला को छिपा लिया। तो जब ही श्री कृष्ण गए अपने वैकुंठ धाम में, तो इस जगत में यह भागवत उनके बदले में, उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रकाश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, भक्ति देने के लिए उदित हुआ। प्रभास में कृष्ण सूर्य अस्त हुए तो यह भागवत सूर्य बद्रिकाश्रम में उगा। पुराण का अब भगवान कृष्ण की शरण लेना है तो भागवत की ही शरण लेनी चाहिए। तो शरण गहे पर रहे अशरण कोई नहीं। इसकी शरण लेने पर, आश्रय लेने पर आश्रयहीनता का दोष नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो व्यक्ति अनाथ है। भागवत के साथ होना कृष्ण के साथ होना है। तेनेयंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह भगवान का शब्दमय विग्रह है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए कवि कहता है, शरण गहे पे अशरण रहे कोई नहीं, और असर न रहे काल ब्याल के जहर का। फिर काल का कोई असर नहीं रह पाता है। काल दबोच रहा है सारे जगत के जीवों को। लेकिन श्रीमद् भागवत की शरण लेने पर काल का असर नहीं रह जाता है। अंतिम लाइन में कवि कहता है, चंद सा चकोर को अमंद मिलता है मोद, नंद मिलता है गोद। नंद मिलता है गोद, नंद जू महर का। श्रीमद् भागवत से वैसा आनंद मिलता है जैसा चकोर नामक पक्षी को चंद्रमा से आनंद मिलता है। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है तो पूरब के तरफ सिर करके देखता है। देखते देखते रात ढल जाती है पश्चिम में। वो अपना गर्दन सीधा करके देखता रहता है। तो जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर को आनंद होता है, तो ऐसा आनंद मिलेगा एक दिन भागवत सुनने से, पढ़ने से। नंद बाबा के गोद में जो बच्चा रहता है तो वह एक दिन मिलेगा। चंद सा चकोर को अमंद मिलता है मोद, और नंद मिलता है गोद, नंद जो महर का। नंद बाबा के गोद में जो बच्चा रहता है, जिसका वे सिर सूंघ रहे हैं,
वही कृष्ण, वही गोविंद मिलेंगे गोद में। किसको? श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाले को। बहुत बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत की समग्र रूप से महिमा तो कही गई है, लेकिन एक एक प्रसंग की भी अद्भुत महिमा है। इस प्रसंग की महिमा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इसको जो सुनेगा उसे गोविंद में रति प्राप्त होगी। यह रति प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। इस अवसर पर मैं पढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा अंश श्रील प्रभुपाद जी का। श्रीमद् भागवत के विषय में उन्होंने लिखा है, भगवान ऋषभ देव का चरित्र पूरा करने पर सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, वे कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव समस्त वैदिक साहित्य के, गौओं के, देवताओं के, सभी जीवों के स्वामी हैं। तो विद्वान लोग उनकी भक्ति में ही रमे रहते हैं। कहते हैं जस्यामेव कवयः आत्मानम् अविरतम् विविध वृजिन संसार तापोपतप्यमानम् आत्मानम् अनुसौनम स्नापयन्तस् तदैव परया निर्वृत्या अपवर्गम नाद्रियन्ते परम पुरुषार्थम अपि स्वयं आसादितम अपि। विद्वान लोग भगवान की भक्ति में ही सुख मानते हैं। इस संसार में बहुत दुख है, विविध वृजिन, विविध दुखमय इस जगत में वे होते हैं पर दुखी नहीं हो पाते हैं, परम आनंद में रहते हैं, क्योंकि अनुसवनम सब समय वे इसी में स्नान करते रहते हैं। भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में रमे रहते हैं, इसी में स्नान करते हैं। इसीलिए उनको विविध संसार दुख का आभास नहीं हो पाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, संसार दावा नवलीध लोक, जन्म मरण आदि अनेक दुखों से संसार दग्ध हो रहा है, लेकिन इस दग्ध संसार में वर्षा करके इसको शीतल करने वाले कौन हैं? वैष्णव। संसार दावा नल लीढ़ लोक प्राणाय, त्राण करने के लिए जो घना घनत्व, जो निबिड़ बादल बनकर बने हुए हैं, वर्षा करते हैं। तो इस घनघोर दावानल दुखमय जगत में सुख का यही उपाय है कि अपने को बारंबार भगवान की कथा में, भगवान के नाम में लगाना चाहिए। तो इससे ऐसा आनंद होगा कि परम पुरुषार्थ मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहेगी। परम सुख प्राप्त होगा। तो इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद जी कुछ लिखे हैं, उसको मैं पढ़ रहा हूं।
the pastimes of the Supreme Personality of Godhead and His devotees are recorded in Srimad Bhagavatam, so that those who recite them, these pastimes, and listen to them, will become purified. Nityam Bhagavat Sevaya. As a matter of principle, devotees should read, speak and hear Srimad Bhagavatam persistently 24 hours daily if possible. सुन लेना, अगर संभव है तो श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए 24 घंटा, और वो भी डेली पढ़ना है 24 घंटा। उसमें प्रभुपाद जी खाने पीने का विचार नहीं किए कि खाएगा, पिएगा, नहाएगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा ना। 24 आवर्स और डेली। मान लीजिए उसमें से आप नहीं संभव समझते हैं तो काट लिए, कुछ भोजन के लिए, कुछ नहाने वहाने के लिए, और कोई चीज में मान लीजिए 2 घंटा काट लिए तो 22 घंटा पढ़िए। अगर 22 घंटा में नहीं पढ़ सकता और काट लिए, कहेगा कि सोएंगे ना, कुछ तो सो लेंगे, तो 2 घंटा सो लीजिए, तो 20 घंटा पढ़िए। 20 घंटा सुनिए, पढ़िए और बोलिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, यह विधान है, यह नियम है, यह विधि है कि श्रीमद् भागवतम 24 घंटा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीर्तनियो सदा हरि। One should either chant Hare Krishna Mahamantra or read Srimad Bhagavatam, and thereby try to understand the characteristics and instructions of the Supreme Person who appeared as Lord Rishabhdev, Lord Kapildev and Lord Krishna. ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्टैंडर्ड है, विधि है, मैटर ऑफ प्रिंसिपल। ये श्रीमद् भागवतम का आश्रय है। अपने लिए समय निकालना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना, पढ़ना, बोलना चाहिए। तो 24 घंटे में 1 घंटा भागवत पढ़ते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। इसीलिए मैं ये पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा कि आप विश्वास करेंगे। भागवत के 5वें स्कंध के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक के परपल्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, यही प्रसंग मैं कहने को सोचा था दिल्ली में, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने से नहीं पढ़ सका।
तो श्रीमद् भागवतम सुनने से सुनने वाले को वैसा आनंद मिलेगा जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर को मिलता है, और जैसा सुख नंद महाराज को अपने पुत्र को गोद में लेने का सुख मिलता है। चौबीस घंटा भागवत सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महामंत्र जपना चाहिए, चाहे भागवत पढ़ना चाहिए। इसको सुन करके प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा महामंत्र ठीक है, तो महामंत्र जपना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम इसीलिए इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें भगवान की लीला है और भगवान का नाम बहुत है। इसमें नामानंत सदसुम कितांज श्रवंत गायंत गिणंत साधव। भगवान का नाम इसमें अक्षर अक्षर में है, पद पद में है। सुखदेव जी मर्त्य शब्द का प्रयोग किया है। ये तत्पुतना मोक्षम कृष्ण सार्भकम अद्भुतम श्रीयात श्रद्धया मर्त्य। मर्त्य मनुष्य को कहते हैं। मर्त्य माने मरने योग्य, मरना ही जिसकी योग्यता है। मरणशील, मनुष्य शरीर मरणशील है। मर जाना बिल्कुल इसके लिए स्वाभाविक है। देवलोक में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, अकस्मात कोई नहीं मरता है, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं रहता है कौन कैसे मर जाएगा। और मरने से पहले भी अनेक दुख, अनेक कष्ट लगे हुए हैं। हम लोग इस मर्त जगत में हैं और मर्त शरीर में। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जल्दी करना चाहिए। ये जीवन क्षणभंगुर है, कभी समाप्त हो सकता है और कभी बहुत भारी संकट में पड़ सकता है। तो संकट में पड़ने से पहले, मरने से पहले जो इस शरीर से काम करना है वो कर लेना चाहिए। जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश है। शरीर मनुष्य का बीत जाए तो इससे बढ़ करके घाटा और कुछ भी नहीं है। तो इस मर्त शरीर में सबसे बड़ा लाभ क्या है बता रहे, यही श्रीयात, भगवान कृष्ण के विषय में सुनना। मरना तो है और जीवन संकट से भरा हुआ है, लेकिन इसी संकट के बीच में, इसी मर्त शरीर में भगवान कृष्ण के विषय में सुन लेना चाहिए और बोल लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अन्यथा मरते कहने का क्या मतलब है? मरते से तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन में चारों तरफ से विपद है, संकट है। शरीर एक ही दिन मरेगा ऐसी बात नहीं है, यह प्रतिदिन प्रति क्षण मर रहा है। जैसे दीपक की शिखा होती है, तो शिखा
देखने में लगते हैं कि यह अखंड है, लेकिन वो जलती रहती है, उसका ऊपर के भाग समाप्त होता रहता है, प्रत्येक क्षण धारा बहती रहती है। जैसे शरीर मरता रहता है, मरता रहता है और फाइनल तक शरीर के सभी पंच पदार्थ, पंच महाभूत बिखर जाते हैं, जो उसको मरण कहते हैं। वैसे आत्मा का मरण नहीं होता है। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, और शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। ये मरा हुआ ही है। इसमें आत्मा है तो आत्मा अपनी चेतना को इसमें बिखेर रहा है। तो आत्मा की चेतना से यह चेतनीभूत है, ये बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है। नहीं तो आत्माहीन शरीर तो मरा हुआ है ही। तो एक दिन टोटल मर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जब यह दूसरे की चेतना उधार लेकर के जी रहा है, तो जब आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाएगा तो यह जीव पड़ा रहेगा। तो ऐसे मृत्युशील इस शरीर में हम रह रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का यह संदेश है कि सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। शृणुयात् श्रद्धया। तो प्रश्न हो सकता है कि केवल सुनने से ही हो जाएगी सिद्धि, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा? ये तो केवल सुनने का ही उल्लेख कर रहे हैं। और कोई दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं बोल रहे हैं। मर्त्य और श्रद्धया, श्रद्धा से सुने कि ये घटना बिल्कुल सत्य है, पूतना का आना और कृष्ण का पूतना को मुक्ति देना यह भी बिल्कुल सत्य है। ये विश्वास करके इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इस तरह की कथाएं बहुत हैं। अनेक प्रकार के भक्तों की कथाएं हैं, जैसे अम्बरीश महाराज, वृत्रासुर, इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं। और उन कथाओं के अंत में सुखदेव गोस्वामी उस कथा के श्रवण कीर्तन का फल बताए हैं। हम मनुष्यों की दशा देख करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे मरने वाला व्यक्ति है और कुछ कर नहीं पाएगा, क्या करेगा? बैठ करके सुने, सुनने से ही जीवन का परम फल मिल जाएगा। सबसे ऊंचा कृष्ण प्रेम और प्राप्त करने का साधन सबसे सरल, सबसे सुगम। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, महामंत्र का जप, कीर्तन या श्रीमद् भागवतम का पढ़ना, सुनना। हम लोग प्रायः कह देते हैं कि
हमें फुर्सत नहीं है, हमें टाइम नहीं है। तो हमें फुर्सत नहीं है, यह कौन बहुत बड़ा साधन हुआ। फुर्सत नहीं है, इसी से थोड़े कृष्ण कृपा कर देंगे। सुखदेव गोस्वामी का यह अमर संदेश याद रखिए। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्ण सार्भक मद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रहते। कृष्ण से आर्भकम, कृष्ण का यह अर्भक चरित, बाल चरित अद्भुतम, यह अद्भुत है। पूतना आई तो कृष्ण पहले आंख बंद कर लिए और आंख बंद किए किए ही उसका स्तन पीने लगे। वो स्तन पिलाने लगे तो कृष्ण स्वयं उसका स्तन पकड़ कर पीने लगे। पीते पीते वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, पर श्री कृष्ण उसके शरीर को बड़ा बंद करके नहीं दबाए थे। ऐसा नहीं था कि नृसिंह भगवान जैसा पकड़ लिए। जैसे नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़े थे वैसे कोई बड़ा नहीं बने, बच्चा ही रहे और बच्चे के भाव में ही पकड़े रहे। इसलिए सब अद्भुत चरित्र है। और गोलोक धाम दे दिए। सब कुछ अद्भुत है। और कृष्ण ऐसा नहीं था कि उसका स्तन को जोर लगा करके दबाए और दांत गड़ाने लगे। दांत तो था ही नहीं, अभी तो 5-6 दिन के बच्चे थे, तो दांत कहां से। वैसे कोमल होठों से जीभ से उसको स्तन को दबाए। तो सब कुछ अद्भुत है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि इस अद्भुत आर्भकम को, बाल चरित को जो श्रद्धा से सुनेगा उसे कृष्ण में प्रेम प्राप्त होगा। कोई भी सहृदय व्यक्ति ये जब सुनता है कि पूतना जैसी अपराधिनी राक्षसी को उन्होंने माता यशोदा की गति दे दिया, जब भगवान की कृपा पर सहज विश्वास हो जाता है और वह व्यक्ति अवश्य भक्ति करता है भगवान की। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।